हेलो फ्रेंड, तो बहुत महीनों बाद एक मैं वीडियो बना रहा हूँ और बहुत दिनों में इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू एक पैकेज पे मैं ज़्यादा बिजी था। और वो इसलिए था क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे आती हैं तो शायद वो हर डेवलपर को आती होंगी, तो इसलिए मैंने एक ऐसा पैकेज बनाया है जिससे डेवलपर की बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे अगर कुछ फाइल्स बनानी हैं या फील्ड्स बनानी हैं या बहुत कुछ चीज़ें वो आसान हो जाएंगी। ठीक है। तो अब उसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो उसी पैकेज के ऊपर बना रहा हूँ जिस पैकेज को मैंने बनाया है। ठीक है। वो एक पैकेज है, वो पैकेज हम इंस्टॉल कर देते हैं और ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। तो सबसे पहले उस पैकेज का क्या रोल है, एग्जैक्टली वो पैकेज क्या काम करेगा, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अब हम लोकल पे, जैसे ये मेरा लोकल है, ठीक है, ये मेरा लोकल है। इस लोकल पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मतलब मुझे फाइल एक्सेस है कि मैं किसी भी फाइल में जाकर कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से मैं चेंजेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर जो चेंजेस किए हैं, जो फाइल्स मैंने बनाई हैं, उसका पैकेज बना के मैं क्लाउड पे डालूंगा, क्लाउड पे कुछ इशू आ गया तो वहाँ पर मैं तो कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, वहाँ पर की तो एक्सेस नहीं है मुझे। अब मैं लोकल पे चेक करूँगा, जो इशू मुझे क्लाउड पे आ रहा है वही इशू शायद लोकल पे भी आ रहा होगा, तो वो लोकल पे मैं चेक करूँगा। लोकल पे अगर वो नहीं इशू मुझे एग्जिस्ट हुआ, मुझे पता ही नहीं है कि वो लोकल पे चली, मतलब मेरे लोकल पे वो तो परफेक्टली चल रहा है, तो क्लाउड पे ऐसा क्या इशू है। अब वो क्लाउड का इशू जानने के लिए हमें क्या करना होता है, डायग्नोस्टिक टूल में जाना होता है। जैसे यहाँ पर हमारा डायग्नोस्टिक टूल है, तो डायग्नोस्टिक टूल को हमें डाउनलोड करना पड़ता है। अब डाउनलोड करने के लिए इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती, लेकिन फिर भी हमें डाउनलोड करना पड़ता है क्योंकि हमें इशू देखना है। अब ये बात तो अलग है। अब हम क्या करते हैं, तो इसी इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने पैकेज बनाया है डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो हम उससे पहले यहाँ पर आ जाते हैं हम माय। ठीक है। तो ये मेरा मॉड्यूल्स है। अब क्या होता है, जब वो इंस्टॉल कर देते हैं तो वहाँ पर आते हैं हम यहाँ पर अपने मॉड्यूल्स पे। अब मॉड्यूल को सिलेक्ट कर देते हैं, कौन सा, माई फील्ड मॉड्यूल। ठीक है, आई थिंक माई फील्ड्स ऑल। अब यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं मैनेज बटन पे तो हमारा एक व्यू दिखता है। ये CPR ड्राइव नाम का एक मैंने पैकेज बनाया है, तो ये खुद मेरी थिंकिंग से मैंने बनाया है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये इशू हमें आना नहीं चाहिए। तो जब हम VNSCP में देखते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है और उस स्ट्रक्चर में, कस्टम के स्ट्रक्चर में हमें मेन 3 फोल्डर मिलते हैं। एक तो मॉड्यूल्स का होता है, एक एक्सटेंशन का, एक क्लाइंट्स का। बाकी का तो कुछ ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। अब वहाँ पर अगर हम मॉड्यूल्स पे जाते हैं, अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 4 टैब्स हैं। आपको आपको 4 टैब्स मिलेंगे, कस्टम डायरेक्टरी एक्सेस, सेप्रा स्टूडियो, एरर लॉग और DB एक्सेस। ये वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं किस मॉड्यूल में हूँ, मतलब मैंने कौन सा मॉड्यूल सिलेक्ट किया था, ये वाला MFA माई फील्ड्स ऑल। ठीक है, जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ना, MFA माई फील्ड्स ऑल, वही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। ठीक है। अब यहाँ पर ये मॉड्यूल्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं एग्जैक्टली मॉड्यूल्स के अंदर किस पे जाता हूँ, कौन से मॉड्यूल्स के, बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, तो उसमें मैं एग्जैक्टली किस पे चले जाऊँगा, माय फील्ड्स ऑल पे। यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मुझे 2 फोल्डर मिलते हैं, EXT और क्लाइंट का। एक्सटेंशन में गया, एक्सटेंशन में मैंने देखा वर्ड ऐप और लैंग्वेज। अब जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये बटन मेरा डिसेबल हो जाता है। क्लाइंट्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अलग फोल्डर दिखते हैं। कस्टम पे क्लिक करता हूँ तो ये फोल्डर अलग मिलता है। अब ये कस्टम पे क्या है कि कस्टम का मेन फोल्डर जिसमें हम चेंजेस करते हैं, ये डायरेक्टरी है हमारी। अब यहाँ पर हमारी जो फाइल्स होंगी, जो फोल्डर होंगे वो दिखेंगे। ठीक है। अगर फोल्डर होंगे तो हमें उसको ओपन करना है। ठीक है। अगर फाइल होगी तो फाइल हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं उसको। यहाँ पर अब ये फाइल तो ब्लैंक होगी शायद, तो इसलिए यहाँ पर ये विजिबल नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर इस फाइल को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, इसको कॉपी भी बना सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ये नहीं करना, मुझे आपको कुछ और बताना। अभी मान लीजिए ये चारों बटन आपको समझ में आ गए। अब कस्टम फाइल का एक बटन, तो कस्टम फाइल का बटन क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर मैं यहाँ से कुछ एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ फाइल नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक फ़ाइल को क्रिएट कर दूँगा। अभी मान लीजिए मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल का नाम दे देता हूँ यहाँ पर मैंने testing.php। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, मैंने ये PHP लिखा, इको हेलो।
हेलो रिजवान, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है, क्रिएट कर दिया मान लें, ठीक है। ये क्रिएट हो गया मेरी फाइल, ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये मेरी फाइल बन गई। अब जैसा ये वर्किंग यहाँ पर लोकल पे हो रहा, सेम यही वर्किंग आपका क्लाउड पे भी होगा। अब ये लोकल पे क्यों दिखा रहा हूँ, पहले क्लाउड का मुझे कोई किसी इंस्टेंस का क्लाउड का एक्सेस नहीं है, ठीक है। जैसे उस पर भी वीडियो बनाऊंगा अपलोड करने के बाद, तो वो वीडियो भी आपको मैं दे दूंगा कि क्लाउड पे कैसे रन होता है, ठीक है। सेम यही वर्किंग होगा, कुछ चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पर जब ये टेस्टिंग बना ली है तो यहाँ पर ये मुझे दिख गई, ये फाइल बन गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करके देखता हूँ, मैंने कुछ लिखा था कि हाँ वाकई में मैंने लिखा था, यहाँ पर दिख रहा है मुझे। इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। इस फाइल की मैं कॉपी भी बना सकता हूँ। जैसे मैंने कॉपी बनाई तो ये कॉपी भी मुझे यहाँ पर दिख गई कि अगर मान लो मैंने इसमें चेंजेस किया है और कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं अपनी कॉपी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अपनी कॉपी में भी जाता हूँ, यहाँ पर मुझे वो सब दिखता है जो मैंने बताया था। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया, टेस्टिंग को भी डिलीट कर दिया, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, ये बन गई। अब आते हैं हम अपने मॉड्यूल्स पे। यहाँ पर कोई फाइल नहीं दिख रही। और सेप्रा पे आते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ है, ये है हमारा मेन पॉइंट, ठीक है। यहाँ से तो अगर मान लीजिए ये किस लिए है, हमें इशू का पता नहीं है, हमें डायग्नोस्टिक टूल डाउनलोड करना पड़ रहा है। या कभार ऐसा भी होता है कि डायग्नोस्टिक टूल हम डाउनलोड नहीं कर पाते हैं या डाउनलोड नहीं होता है, तो ये पैकेज उस सिलसिले में हमें काम करेगा। तो यहाँ पर आते हैं और हमें पता लगाना है कि किस मॉड्यूल में एग्जैक्टली, सॉरी किस मॉड्यूल में और किस फाइल में क्या क्या हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कस्टम में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स को ओपन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारा कौन सा मॉड्यूल्स है। तो हम यहाँ पर मान लीजिए केसेस के मॉड्यूल में जाते हैं। तो केसेस के मॉड्यूल में जाने के बाद हम देखते हैं EXT क्लाइंट वर्कफ्लो, ठीक है। क्लाइंट्स में जाते हैं, क्लाइंट्स में जाते हैं, बेस में जाते हैं, बेस में व्यूज़ में जाते हैं, रिकॉर्ड में जाते हैं, और रिकॉर्ड में ये record.php। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारे फाइल्स में कुछ इशू तो नहीं है, ठीक है। ये एक एग्जांपल बताया, आप किसी भी फाइल में जा सकते हो, ठीक है। मैं वापस मॉड्यूल्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब ये सेप्रा स्टूडियो, ये सेप्रा स्टूडियो क्या करता है, यहाँ पर अलग अलग फाइल्स हैं, अलग अलग सॉरी बटन हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब जैसे मुझे लॉजिक हुक लिखना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, लोकल पे जाऊँगा, एक फ़ाइल यहाँ पर बनाऊँगा, उसकी डेफिनेशन एक्सटेंशन में बनाऊँगा, उसका पैकेज क्रिएट करूँगा और जाऊँगा वहाँ पर किस पे अपलोड करूँगा, प्रोडक्शन पे। अब मान लीजिए मेरा प्रोडक्शन पे पैकेज ही इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, ये पैकेज के थ्रू हमें लॉजिक हुक बनाना है। अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक हुक ऑटोमेटिकली बन जाएगा, सिर्फ आपको कोड लिखना है, ठीक है। इसमें ये भी नहीं आपको फिक्र करने की ज़रूरत के डेफिनेशन कैसे बनेगी, कहाँ लिखना है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपने लॉजिक हुक लिख देना है। तो यहाँ पर मैं अगर कॉपी करता, ये ओपन करता हूँ, तो मुझे एक व्यू मिलता है, मतलब आपका लॉजिक हुक क्या होगा, कैसा व्यू होगा। और उसका मैं ट्रिगर इवेंट भी लिख दूंगा। अगर ये देखिए क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या दिखा देगा, डोंट मिस टू सिलेक्ट ट्रिगर इवेंट। मतलब आपका लॉजिक हुक जो आप लिख रहे हो वो उसका इवेंट क्या है, उसका इवेंट आफ्टर से हो सकता है, आफ्टर डिलीट हो सकता है, आफ्टर रिलेशनशिप ऐड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये अभी मैं बाद में क्रिएट करके बताऊंगी, ये कस्टम डिपेंडेंसी। अब ये डिपेंडेंसी क्या होता है ये आपको भी पता है। डिपेंडेंसी अगर मुझे लगानी है तो ये डिपेंडेंसी अभी तो यहाँ पर आपको कुछ विजिबल नहीं है। तो जैसे ही आप इस पर क्रिएट डिपेंडेंसी पे क्लिक करोगे, ये बोलेगा एक्शन नेम तो सिलेक्ट करो आप, ठीक है। एक्शन नेम मैंने सिलेक्ट किया रीड ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, रीड ओनली डिपेंडेंसी, रीड ओनली डिपेंडेंसी, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पर चेंज करूँगा वैसे वैसे ये पूरा कोड भी चेंज होता रहेगा। ये एक डमी कोड है, इसमें बस आपको अपने हिसाब से चेंजेस करने हैं, ठीक है। मैंने अगर चेंज किया यहाँ पर सेट ऑप्शन, तो मेरा सेट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। सेट ऑप्शन की जगह अगर मैंने यहाँ पर सेट वैल्यू लगा दिया तो सेट वैल्यू चेंजेस हो रही है ना, आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर मैंने सेट पैनल विजिबिलिटी लगा दिया तो पैनल विजिबिलिटी लग जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ एज इट इज़ ही रहेगा आपका, बस आपको यहाँ पर चेंज करना है, आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या कंडीशन लगानी है वो चेंज करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, ये कस्टम शेड्यूलर। अब ये शेड्यूलर ये भी आपको पता है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर शेड्यूलर का एक व्यू आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न ट्रू और यहाँ पर ये कस्टम जॉब, ठीक है।
अगर मान लीजिए मैंने कस्टम जॉब में कुछ स्पेस दे दिया और मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो मुझे क्या बोलेगा, कस्टम जॉब एंड द कस्टम जॉब इज़ डिफरेंट, मेक श्योर योर फंक्शन नेम इज़ कस्टम जॉब। तो ये जो कस्टम जॉब है और ये कस्टम जॉब, ये आपके अलग अलग हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सेम बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है। ये एंट्री पॉइंट आपको कैसे बनानी है, ये एंट्री पॉइंट का यहाँ पर आपको फाइल का नाम लिखना है, ये एंट्री पॉइंट लिखनी है, यहाँ पर आपको जो चीज़ करना है वो कर सकते हो और फिर क्रिएट का। अब जैसे ही आप यहाँ पर फाइल का नाम लिखोगे, जैसे अगर मैंने रिजवान एंट्री पॉइंट, रिजवान एंट्री पॉइंट ये लिख दिया, ठीक है, एंट्री पॉइंट लिख दिया, यहाँ पर आ गया मैं। अब ये रिजवान एंट्री पॉइंट ये लिख दिया मैंने, तो क्या होगा यहाँ पर, ये मुझे वो लिंक दे देगा, कि आपकी एंट्री पॉइंट इस लिंक से चलेगी। अब कई बार डेवलपर को क्या इशू आता है कि हमने एंट्री पॉइंट तो लिख दी, लेकिन अभी उसको रन कैसे करें, तो वो क्या करता है कि चेक करेगा भाई इसको रन कैसे करें, तो उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली कॉपी एंट्री पॉइंट यूआरएल दिया है, तो जैसे हम कॉपी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर आपको यूर एंट्री पॉइंट कॉपीड सक्सेसफुली, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल इसको भी मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा क्रिएट डॉट जेस, ये रिकॉर्ड डॉट जेस और ये इनम डॉट जेस, ठीक है। अब बात आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, ऐड फील्ड्स की। अब ये ऐड फील्ड्स क्या होता है, तो ऐड फील्ड हमारा क्या है कि अगर मैं स्टूडियो में आता हूँ और अपने इस वाले फील्ड्स पे आता हूँ, किस पे, मॉड्यूल्स पे, सॉरी, MFA फील्ड्स ऑल, ये फील्ड्स दिख रही हैं आपको, ये मेरा नया मॉड्यूल आप ही को समझाने के लिए क्रिएट किया। इसमें मेरा कुछ कस्टम फील्ड कुछ भी नहीं है, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ये रहा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक CSV या XLS फाइल अपलोड करनी होगी। अब डेवलपर कंफ्यूज हो जाएगा कि CSV फाइल किस फॉर्मेट में लिखें, कुछ फॉर्मेट तो होना चाहिए, ठीक है। तो उसको भी इजी करने के लिए यहाँ पर एक सैम्पल डाउनलोड दिया है, तो इसको आप डाउनलोड करो। डाउनलोड जैसे ही होगा उसमें आप जाके अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, तो ठीक है। जैसे मैंने डाउनलोड किया तो ये मेरा डाउनलोड हो गया, ये सैम्पल फील्ड्स डाउनलोड हो गई। अब इसको अगर मैंने ओपन किया, अब देखिए ये मेरी फाइल ओपन हो गई है। अब फाइल ओपन हो गई है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हेडर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ दे रखा है मैंने कि इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर रिलेट क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, मास अपडेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एचटीएमएल टेक्स्ट में क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर दिस इज़ रिजवान शेख सैम्पल, ठीक है, ये आपको दिया है यहाँ पर। अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसका मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका हो गया। अब आते हैं एरर लॉग पे। एरर लॉग का क्या होता है, अभी सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर जैसे हमने कुछ जेएस में चेंजेस किए हैं, ठीक है, जेएस में चेंजेस किए हैं, तो जेएस में अगर हमने चेंजेस किए हैं तो हमें क्या करना होता है, कैसे क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे क्लियर करने के लिए हमें फाइल में जाना पड़ता है। अभी अगर हमारी ये पैकेज हम एक्सेस कर रहे हैं क्लाउड का, ठीक है, इस पैकेज के थ्रू हम क्लाउड को एक्सेस कर रहे हैं, और क्लाउड पे फाइल एक्सेस तो है नहीं हमारे पास, वो भी है, तो यहाँ पर हमें अंदर जाना पड़ेगा। कोर फंक्शनैलिटी की मैंने यहाँ पर एक्सेस नहीं दी, यहाँ पर डायरेक्टली आपको कस्टम में जाना है, ठीक है, कस्टम में ही आपको मिलेगा जो मैंने दिया आपको। यहाँ पर मैंने कोर का एक्सेस नहीं दिया है, तो अभी आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर आना है, ये आपको दिख रहा है कैचे क्लियर, तो ये कैचे क्लियर, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका कैचे क्लियर हो जाएगा। अब ये है हमारा शुगर CRM लॉग। तो जैसे अगर हमारा कुछ एरर आ जाता है तो वो शुगर CRM लॉग हम यहाँ पर ऑब्वियसली वो क्लाउड पे भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अब ये अगर हमें देखना है और उसको क्लियर भी नहीं कर सकते क्लाउड के उस पर, लेकिन इसमें कैसा है, क्लियर भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरा लॉग प्रिंट हो गया, ठीक है, ये लॉग मेरा प्रिंट हो गया। और इस पर अगर क्लियर पे मैंने क्लिक कर दिया तो मेरा लॉग की फाइल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो ये मेरी क्लियर हो गई फाइल। अब यहाँ पर मैं वापस वापस आपको क्लिक करके दूँगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अभी कुछ मैंने एक्शन किया ही नहीं,
तो यहाँ पर नहीं आएगा। अब ये है हमारा DB एक्सेस। तो DB एक्सेस में क्या होता है, DB एक्सेस में यहाँ पर हमारे बहुत सारे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, ये सॉरी डेटाबेस मिल जाते हैं, टेबल। अब टेबल में यहाँ पर मैंने थोड़ा लिमिट ही लगाया है, ये मेरा डेटाबेस का नाम है, ये मेरा लिमिट है, और ये असेंडिंग या डिसेंडिंग में देखना है वो इस हिसाब से। अब ठीक है, अब टेबल के मेरे इस मॉड्यूल में, मेरे रिजवान के मॉड्यूल में कितने टेबल है मेरे, 343, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसको, अगर मुझे चेक करना है कि केसेस का, तो केसेस का ये आ गया। अब मैंने इस पर केसेस पे क्लिक किया, उसमें मेरे कितने रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले हो गया, और यहाँ पर मैंने 2 की लिमिट लगा दी, तो मुझे 2, ये अगर लिमिट हटा देता हूँ, ठीक है, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर देखना है तो ये मैं देख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आपको डाटाबेस का एक्सेस इसलिए दिया गया है कि अगर आपको कुछ ऐसी फील्ड जिसके बारे में आपको पता है, डाउट है, तो उस फील्ड को आप कॉपी कर सकते हो। जैसे आईडी है, नेम है, ठीक है, आईडी नेम है, और यहाँ पर मैंने चेक किया है तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। अब आपने कोई कस्टम फील्ड बनाई है तो कस्टम फील्ड के लिए कस्टम टेबल आपको यूज़ करना होगा। पर अकाउंट्स में आते हैं, अकाउंट्स में आते हैं, यहाँ पर अकाउंट्स में अगर आपको लिमिट लगानी है तो लिमिट भी से चेक कर सकते हो। 10 है, यहाँ पर ये 1 लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग से के हिसाब से भी मैं चेक कर सकता हूँ। अब उसके बाद से मुझे अगर किसी फील्ड की ज़रूरत है तो मैं फील्ड यहाँ से गेट कर सकता हूँ। और सेम आप ASTM अकाउंट CSTM का जो कस्टम की फील्ड होती है वो भी लगा सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया आपका पूरा एक, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अभी जल्द लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसके पूरे इसको एक्सेस कैसे करना है, इसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।